Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to GShow Advanced Tutorials. इस सीरीज़ में हम फंक्शंस और एक्सटेंशन बनाते हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। इस सीरीज़ को फॉलो करने से पहले हमारी 2 और प्लेलिस्ट है, उनको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एक का नाम है कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑनलाइन कोर्स पेज 8। उसमें हमने इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन से लेके जनरल सेटिंग से लेके हेल्प एंड फीडबैक तक जीशो की सेटिंग में जितने भी फीचर मौजूद हैं उन सबको टॉपिक वाइज ब्रीफ से डिस्कस हमने किया है। और दूसरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है CSR डिफ़ॉल्ट फंक्शंस एक्सप्लेन विद प्रैक्टिकल। उसमें हमने डेवलपर के जो डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं 152 उनको हमने एक एक करके डिस्कस किया है। वो 2 प्लेलिस्ट अगर आप फॉलो करोगे तो इस प्लेलिस्ट को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। इस प्लेलिस्ट के पार्ट नंबर 1 में हमने एक फंक्शन बनाया था क्लियर चैट का। अगर हम एक्सटेंशन बनाएंगे या वॉइस कमांड बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा क्लियर चैट का, यानी कि उसी पैटर्न से किसी एक स्टेप पे आपने क्लिक कराना हो या एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा ऑटोमेटिक क्लिक कराना हो, एक्सटेंशन बनाना हो या वॉइस कमांड बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। मैं जीशो की सेटिंग में मौजूद हूँ। 5 reading settings, 6 notification reading settings, 7 advanced settings, 8 extensions. एक्सटेंशन में चलते हैं। Extensions. Enter keyword text box. New button. यहाँ पे जो न्यू है आपने न्यू पे टैप करना है Text box. और यहाँ पे आपने एक्सटेंशन का नाम देना है। 11002. मैंने 102 नाम दिया। OK button. ओके कर देंगे। Gshow text editor. अब जीशो टेक्स्ट एडिटर जो एक्सटेंशन आप बनाओगे तो वो ये जीशो टेक्स्ट एडिटर में आप एडिटिंग करते हो, तो इसका लेआउट समझ लेते हैं। Undo. /card/ plugin /102 /main lua. टॉप पे ये पाथ बता रहा है कि ये फंक्शंस कहाँ पे मौजूद है और ये टॉप पे एक लाइन में ये लिखा हुआ है, फिर उसी के नीचे अनडू, Undo. उसी के नीचे फिर अनडू, रीडू, Search for. Recent files. ओपन, Save. न्यू फाइल, Open project. न्यू प्रोजेक्ट, Format the source code. फॉर्मेट द सोर्स कोड, Analyze Java package for imports. Gshow screen reader API help. ठीक है। Text box. इन सब पे हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है Text box. आप दरमियान में फिंगर टच करोगे, दरमियान में टेक्स्ट बॉक्स है क्योंकि वो ऑप्शन ऊपर मौजूद है। और बॉटम पे टेक्स्ट बॉक्स के बॉटम पे क्रिएट अ न्यू ऑटोमेटिक क्लिक में कोई ऑप्शन नहीं थे, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। Full text button. फुल टेक्स्ट बॉटम पे लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ऊपर फुल टेक्स्ट, Paragraphs button. पैराग्राफ्स, Lines button. लाइंस, Custom button. कस्टम, Characters button. कैरेक्टर्स, OK button. ओके। ये राइट साइड पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और फिर लेफ्ट साइड पे फुल टेक्स्ट के नीचे एग्जीक्यूट और उसके बराबर में इंसर्ट, ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। OK button. ओके जो है जहाँ पे व्हाट्सएप में वॉइस नोट का बटन होता है उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे होता है, क्योंकि नीचे वाली लाइन एक और लाइन है जिसमें ये 2 ऑप्शन है, एग्जीक्यूट और इंसर्ट, ये 2 ऑप्शन है। इसके बाद पूरी आगे तक जहाँ पे वॉइस नोट का बटन होता है वहाँ तक ये पूरा कुछ मौजूद नहीं है। ये ब्रीफ से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसका लेआउट समझ आ जाए, क्योंकि बाद में इस पे दोबारा डिस्कस थोड़ी ना करेंगे, आज पहली दफ़ा इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे इंसर्ट पे टैप करना है। इंसर्ट पे आपने टैप किया और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। Insert function. इंसर्ट फंक्शन, 2 insert plugins. प्लगइन्स, 3 insert tools. 4 insert custom voice commands. कस्टम वॉइस कमांड, 5 insert application. 6 insert automatic click. इंसर्ट ऑटोमेटिक क्लिक। आपने इंसर्ट ऑटोमेटिक क्लिक पे टैप करना है। Text box. यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स खुलेगा। Granular editing mode button. Cancel button. OK button. ओके। Enter buttons to click 1 per line. इसकी हेडिंग है इंटर बटन टू क्लिक 1 पर लाइन, यानी कि एक स्टेप आपने एक लाइन में रखना है। जैसे मोर ऑप्शन एक क्लिक हो गया ना उसका, फिर अगला मोर अगली लाइन में आएगा, ये आपको बता भी रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में आपने वो कॉपी अपेंड जो कर रखा है, क्योंकि हम वही सिंपल बनाना सीख रहे हैं। तो मेरे पास क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में मौजूद है
Clipboard history. Clipboard. Enter key. One more options. More clear chat. Clear chat. ये मोर ऑप्शन, मोर क्लियर चैट, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। Enter buttons to click one per line. ये देखो, आप सुनवाता Granular हूँ। edit. More options. More clear chat text box. अब Editing. यहाँ पे Granular cancel but OK button. ओके कर देंगे। Insert. अब ये मेन जो टेक्स्ट बॉक्स था ना, वहाँ पे आ चुका है, क्योंकि मेन टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ के हमने इंसर्ट में जाके फिर इंसर्ट ऑटोमेटिक क्लिक पे जाके क्लिक किया, जो टेक्स्ट बॉक्स खुला उसमें पेस्ट किया, और जब हमने ओके किया तो ये वापस पीछे जहाँ पे मेन टेक्स्ट बॉक्स था वहाँ पे सिंटेक्स बन चुका है। देखो, मैं स्क्रीन के दरमियान में टच करता हूँ। If service click open brace more options. More. Clear chat. Close brace return true and text box. ठीक है। अब आपने जो टॉप पे सेव बटन था, मैं एक्सप्लोर बाय Save. टच से, ये देखो, ये जो ऊपर सेव बटन है, इस पे आप क्लिक कर दो तो आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ, बाकी जो और तरीके हैं वो बाद में। सेव पे क्लिक किया, New notification from Jisho +8. इंटरनल नोटिफिकेशन आ गया कि एक्सटेंशन बन चुका है और सेव हो चुका है। यहाँ से आप सिंपल बाहर आ जाओ। New button. New notification from Jisho +8. देखो, ये न्यू पे मैंने टैप करके एक्सटेंशन बनाया था। अब यहाँ से भी बाहर आ जाता हूँ 8 extensions. और पीछे जाता हूँ, 7 advanced settings. एडवांस सेटिंग में जाता हूँ, Advanced set. Navigate advanced. 1 voice assistant and translation settings. वॉइस असिस्टेंट एंड ट्रांसलेशन सेटिंग में जाता हूँ, Voice assistant and translation settings. और यहाँ पे 2 recognition engine speech recognition and synthesis. 3 voice command settings. वॉइस कमांड सेटिंग में जाता हूँ, Custom voice commands. Custom voice commands. कस्टम वॉइस कमांड, Enter keyword text एंटर box. कीवर्ड, New button. न्यू, यहाँ पे आपने न्यू पे टैप करना है। Text box. सेम उसी प्रोसेस से आपने नाम देना है। 110 3 103 text box. OK button. ओके कर देंगे। 103. अब जो ये वही वाला लेआउट है, टॉप राइट साइड पे मोर More options ऑप्शन, button. जैसे क्रिएट अ न्यू ऑटोमेटिक क्लिक फंक्शन वाला लेआउट था, और राइट साइड पे Close button. क्लोज, और दरमियान में नाम, 103. और उसके बराबर में सेव, Save button. सेव बटन, और दरमियान में टेक्स्ट बॉक्स। Text box. इसमें भी बॉटम पे कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, जो भी ऑप्शन मौजूद है वो मोर ऑप्शन में मौजूद है, क्योंकि इसका लेआउट जो है ना वो भी क्रिएट अ न्यू ऑटोमेटिक क्लिक की तरह है। ठीक है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में Text box. आपने वो पेस्ट करना है जो आपने कॉपी अपेंड कर रखा है, क्योंकि हम क्लियर चैट का बना रहे हैं, तो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में मेरे पास मौजूद है, मैं उसको Clipboard पेस्ट history. करता हूँ। Clipboard enter key. 1 more options. More clear chat. 103. ये पेस्ट कर दिया मैंने, ये देखो। More options. More clear chat text box. अब आप सेव कर लो। More options. Save button. Save. New notification from Jisho +8. अब मैं चलता हूँ, यहाँ से बैक करोगे तो New button. न्यू, Share button. शेयर, 103. ये 103 के नाम से मेरा एक वॉइस कमांड बन चुका है। अच्छा, अब मैं व्हाट्सएप में चलता हूँ। Message text box. यहाँ पे वो एक्सटेंशन जो हमने बनाया और जो वॉइस कमांड बनाया, इन दोनों को वॉइस असिस्टेंट से एक्टिव कराते हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 102 Pop-up window. Pop-up window. Clear this chat. Please message text box. ये देखो, जो एक्सटेंशन मैंने बनाया था वो एग्जीक्यूट हो गया। अब जो मैंने वॉइस कमांड बनाया था वो एग्जीक्यूट कराता हूँ। 103 Pop-up window. Pop-up window. Clear this chat. Please message text box. वो भी एग्जीक्यूट हो गया। और आपको पता है, चाहे फंक्शन हो, चाहे एक्सटेंशन हो, चाहे वॉइस कमांड हो, आप वॉइस असिस्टेंट से भी एक्टिव कर सकते हो और किसी जेस्चर पे भी असाइन कर सकते हो। एक और चीज़ समझ लेते हैं, मैं जीशो की सेटिंग में चलता हूँ, Custom voice commands. यहाँ से बाहर आता हूँ, 3 voice command settings. यहाँ से भी 1 बाहर voice आता हूँ, assistant and translation settings. यहाँ से भी बाहर 7 आता हूँ, advanced settings. 1 general. 2 teach. 3 4 operation settings. ऑपरेशन सेटिंग में जाता Operation हूँ, settings. 4 gesture scheme description. 5 gesture scheme manager. जेस्चर स्कीम मैनेजर में जाता हूँ, Gesture scheme settings. 7 WhatsApp. 9 YouTube. 8 WhatsApp business. व्हाट्सएप बिजनेस की मेरे पास पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम मौजूद है। अगर आप चाहते हो कि व्हाट्सएप की पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम में ऑटोमेटिक क्लिक वाला फंक्शन बनाओ, तो सेम वही प्रोसेस होगा। WhatsApp business. यहाँ Close पे but WhatsApp save but share button. More options button. मोर ऑप्शन में जाके वही वाले जैसे हमने फंक्शन बनाया था, क्रिएट न्यू ऑटोमेटिक क्लिक पे टैप करोगे और नाम दे के, और जो ऑटोमेटिक क्लिक फंक्शन आपने स्टेप कॉपी किए हुए उनको पेस्ट कर दोगे, तो फिर पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम में किसी भी जेस्चर पे आप असाइन कर लोगे। खैर, ये व्हाट्सएप की पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम हम आगे भी बात करेंगे, इसके बहुत सारे फंक्शन हम व्हाट्सएप के पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम में ही बनाएंगे। यहाँ पे अभी हमने स्टार्ट लिया, ये पार्ट 2 है, इसी वजह से मैं सिंपल चीज़ें पहले बता रहा हूँ। हालांकि ये CSR ऑनलाइन कोर्स पेज 8 में अगर किसी ने प्लेलिस्ट फॉलो की है तो उनको ये सब चीज़ें पता भी होंगी, लेकिन ये फंक्शंस एक्सटेंशन सीरीज़ में हम बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक से हम कवर करते जाएंगे। और आप ये जो वॉइस कमांड मैंने बनाई
वो आप एडवांस सेटिंग में, वॉइस असिस्टेंट एंड ट्रांसलेशन सेटिंग में और वॉइस कमांड सेटिंग में जाके भी बना सकते हो। लेकिन याद है पिछले पार्ट में हमने जब क्रिएट न्यू ऑटोमेटिक क्लिक फंक्शन बना रहे थे, उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा था ना, क्रिएट न्यू वॉइस कमांड, तो वहाँ से भी आप बना सकते हो। हालांकि इन दोनों का पैटर्न है कि चाहे आप फंक्शन बनाओ चाहे वॉइस कमांड बनाओ, तो इस वजह से आगे हम अगर कोई एक पैटर्न सीख रहे होंगे, अगर उसका हमने फंक्शन बना लिया तो उसी पैटर्न से फिर एक्सटेंशन भी बनेगा, वॉइस कमांड भी। अगर कोई एक पैटर्न हमने एक्सटेंशन बनाया तो उसी पैटर्न से वो फंक्शन भी बनेगा और वॉइस कमांड भी बनेगा। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह समझ आती रहेंगी। आज का मेरा ये सवाल है, अगर मैं न्यू वॉइस कमांड बनाऊँगा और नाम दे के ओके कर दूंगा, अब जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा तो मैंने जो कॉपी अपेंड किया हुआ है उसको पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद सेव पे टैप ना करूं, वैसे ही बैक आ जाऊं, तो क्या ये मेरा फंक्शन ठीक बन गया और क्या ये काम करेगा? इसको मैं किसी जेस्चर पे असाइन कर सकता हूं या नहीं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.